हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का 3 चैप्टर का इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 11, 12 एंड 13 जितने भी क्वेश्चन है बच्चों प्रीवियस ईयर्स में लिया गया है। चैप्टर नंबर 11 है मलयज, 12 है तिरिच और चैप्टर नंबर 13 जो 13 है वो है शिक्षा। तो तीनों चैप्टर का आप इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा है वो करवा रहे हैं। तो आप जो बच्चे 2025 में एग्जाम देंगे, जो 2026 में एग्जाम देंगे, उनके लिए ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन 2024 तक में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन चुके हैं, एग्जाम में पूछ चुके हैं, वो सारा करवाने वाले हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। पहली बात तो जो बच्चा वीडियो देखता है कृपया करके जरूर शेयर करें बच्चों, बहुत जरूरी है। वीडियो मेरा अभी वायरल नहीं हो रहा है, तो टोटल वीडियो देखिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्लास 11th में भी पढ़ते हैं उनको भी आप शेयर कर दो, ठीक है, क्योंकि क्लास 12 अभी नया ही हम स्टार्ट किए हैं, तो क्लास 12 वाले बहुत सारे बच्चे दूसरे चैनल पर देख रहे हैं। तो अभी जो क्लास 11th में गए हैं तो कृपया करके आप उनको भी शेयर कर दीजिए, जो कि ये वाला वीडियो जो कि मेरा चैनल को देखें और जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, उनको फिर 2026 में अच्छा खासा फायदा मिले। तो देखो अभी अभी पहले आप पूरा वीडियो देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा रचना मलयज की है? तो ये चैप्टर नंबर 11 का है बच्चों, याद रखना ये कौन सा है, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है चैप्टर का नाम है हंसते। वो जो चैप्टर नंबर 11 मलयज बच्चों उनके राइटर है, ठीक है, लेखक है। चैप्टर का नाम क्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये आपका चैप्टर का नाम है। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कम ही क्वेश्चन पूछा गया, मात्र एक क्वेश्चन पूछा गया इससे, ठीक है। हंसते हुए मेरा अकेलापन, राइटर का नाम याद रखना है मलयज। मलयज, ठीक है। तो याद रखना निम्नलिखित में से कौन मलयज की रचना है? तो याद रखना है मलयज की रचना कौन सी है। संवाद और एकालाप जो है बच्चों वो मलयज की रचना है। ये आपको कहाँ मिलेगा? तो शुरू में जो लिखा रहता है यहाँ पे लेखक के बारे में, वहाँ पे आपको लेखक का सारा जीवनी और यहाँ पे आपको मिल जाएगा उनकी कौन कौन लेखक रचना है। तो आपको ये सब याद रखना है, ठीक है। ये सब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, बट 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, आपको हिंदी में 50 नंबर का ही सॉल्व करना है। ओके, तो याद रखना है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलयज की है। तो संवाद और एकालाप और हंसते हुए मेरा अकेलापन आपके चैप्टर में है, लेकिन और सब भी आपको इनका रचना यहाँ पे लिखा मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं है, यथार्थ को रचता भी है, यह कथन किस लेखक का है? ये बीएसईबी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता है, यह जो है आपका अ, यह मलयज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो जख्म पर धूल शीर्षक जो आपकी रचना है थर्ड का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे बच्चों मलयज, ठीक है। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन ये एक डायरी है। जैसे डायरी लिखते हैं ना, तो इसी तरह जो मलयज थे ये डायरी अपना लिखते थे, तो उन्हीं का ये रचना अपने खुद के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। मलयज की रचना नहीं है, तो मलयज की रचना इसमें कौन सी नहीं है? तो याद रखना है सदियों का संताप। सदियों का संताप किसने लिखा है? तो इसके पहले वाले चैप्टर था एक, जो हम बता दिए वाल्मीकि जी ने लिखा था इस वाले को, ठीक है। तो आपको उसको भी देख लेना। सदियों का संताप वो क्या है बच्चों? वो भी अपने खुद के बारे में लिखे हैं, खुद उनसे स्कूल में उनके साथ क्या क्या दुर्व्यवहार किया गया था, तो ये सब के बारे में लिखे हैं। तो सदियों का संताप जो है, उनका पूरा नाम अभी मिस कर रहे हैं, एक मिनट, उनका पूरा नाम बता दे रहे हैं बच्चों। उनका पूरा नाम क्या था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने सदियों का संताप लिखा हुआ है। ओके, तो याद रखना ना आने वाला कल ये भी मलयज की रचना है, और बकलम खुद ये भी मलयज की रचना है। अब करते हैं चैप्टर नंबर आपका 12 तिरिच। तिरिच, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तिरिच, इसकी रचनाकार कौन है? तो उदय प्रकाश। उदय प्रकाश, ठीक है। ये क्वेश्चन 2024 में ही पूछा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आप अच्छे ये वाला क्वेश्चन को अच्छे से करना है। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं 2024 में तिरिच का जो पूछा गया है। पॉल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है? पॉल गोमरा का स्कूटर रचना है बच्चों यहाँ पे आपका उदय प्रकाश जी की। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अब ये पॉल गोमरा का स्कूटर लिखा कहाँ मिलेगा? तो चैप्टर पार्ट के शुरुआत में ही, जहाँ पे जो उदय प्रकाश का जीवनी के बारे में थोड़ा सा लिखा होगा कि वो कहाँ जन्म लिए थे, वो कब उनका देहांत कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो वहीं पर बच्चों इनका इंपॉर्टेंट रचना भी लिखा रहता है, तो उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके,
2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तिरिच शीर्षक कहानी की कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को देखना देखना किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए। तो ये हम लोगों को भी पता है बच्चों कि दशहरे के दिन नीलकंठ को देखना चाहिए। ठीक है, और ये शीर्षक कहानी में भी ये लिखा हुआ है कि दशहरे के दिन, दशमी के दिन नीलकंठ पक्षी को देखा जाना चाहिए। 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है। उदय प्रकाश की माता का क्या नाम था? तो उदय प्रकाश की माता का नाम था गंगा देवी। तिरिच शीर्षक पाठ के लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? तिरिच शीर्षक पिताजी, ये सी हो जाएगा बच्चों, 55 साल के थे। ठीक है, 55 साल के थे। तिरिच किस प्रकाश तिरिच किस प्रकाश की रचना है? तिरिच किस प्रकार की रचना का बच्चों, यहाँ पे क्या है? प्रकार, प्रकार। ठीक है, तिरिच किस प्रकार की रचना है? तो याद रखना 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक त्रासदी। ठीक है, आधुनिक त्रासदी हो जाएगा राइट आंसर। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 1952 में। अब करते हैं चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 का क्या नाम है? शिक्षा। शिक्षा, राइटर कौन है बच्चों शिक्षा के? जे जे कृष्ण मूर्ति। जे कृष्ण मूर्ति। जे कृष्ण मूर्ति। जे कृष्ण मूर्ति की रचना निम्न में से कौन सी है? तो जे कृष्ण मूर्ति जी की रचना कौन है? शिक्षा। ठीक है, शिक्षा। जूठन, बातचीत और रोज, ये सब का हम पहले करवा चुके हैं सारा पार्ट, तो आप जाके वो वाला वीडियो पे जाके देख सकते हैं। CW लिडबीटर किसने विश्व शिक्षक के किसे किसमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे? 2022 और 23 में पूछा हुआ है, तो याद रखना जे कृष्ण मूर्ति। जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या था? 21 का क्वेश्चन 24 में रिपीट किया हुआ है, तो जिद्दू कृष्ण मूर्ति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बहुत ही अच्छे हैं राइटर है, अभी भी इनका वीडियो यूट्यूब पे वायरल होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा बोले हैं सबके विषय में। शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? तो शिक्षा शिक्षक पाठ जो है बच्चों, ये शिक्षा शास्त्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जे कृष्णमूर्ति के पिता का क्या नाम था? तो नारायण जिद्दू। शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब व्यक्ति स्वतंत्रता हो तभी जाकर के जो होगा बच्चों, ये व्यक्ति सत्य की खोज संभव हो सकता है। जहां भय वह मेघा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है? तो जहां भय वह मेघा नहीं हो सकती, ये 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा। शिक्षा निबंध के रचनाकार कौन है? तो शिक्षा निबंध के रचनाकार बच्चों याद रखना है आपको, जे कृष्ण मूर्ति राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ, तो 3 पार्ट का करवा चुके हैं, 11, 12 और 13। ठीक है, तो ये टोटल इंपॉर्टेंट आपको करवा चुके हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में केमिस्ट्री के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।